हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं आप लोग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब आप सभी को। भाई साहब नया वीडियो अब हमारा। इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया, ठीक है जी। अब टाइटल समझ में आ गया कि भाई साहब कहाँ कहाँ बैचलर की पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब जो 12वीं के बाद शुरू करते हैं ना पढ़ाई अपनी ग्रेजुएशन, तो वो बैचलर्स की पढ़ाई आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, अंग्रेजी में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जापान है तो वहाँ पे जितने भी कोर्सेज होंगे सारे जापानीज में ही होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो होंगे जापानीज में मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत लिमिटेड ही कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश में मिलेंगे, अदरवाइज कोई जापानीज, सब जापानीज है, लेवल इंग्लिश नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि जो प्रोफेसर है वो फॉरेन प्रोफेसर्स नहीं है, सारे मोस्टली, सारे तो नहीं कहा जाएगा लेकिन मोस्टली जो है वो सारे जापानीज हैं। तो भैया जापानी आदमी किस में बात करेगा, जापानी में ना हो तो इस चक्कर में क्या है, तो हमारा जो स्टूडेंट और टीचर का जो कोऑर्डिनेशन होगा ना, वो सारा का सारा हमारा एज कह लो कि जापानीज में ही होने वाला है। देखो, बेसिक जापानीज, कॉन्वर्सेशनल जापानीज जो होती है वो तो जानकारी होनी चाहिए उसकी, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। वो नहीं है तो इट कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ स्टूडेंट टू सस्टेन ओवर देयर, ओके। सो आई वुड रिकमेंड यू व्हाट whomsoever इट मे कंसर्न, यार जो भी जा रहा है किसी भी ब्रांच के लिए, किसी भी मेजर के लिए जा रहा है, ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है, कुछ किसी भी पर्पज के लिए जा रहा है, he or she should have a basic conversational Japanese first of all। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको N2 सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, अदरवाइज जॉब बहुत रेयरली मिलती है N3 सर्टिफिकेशन पर। ठीक है, मिल जाती है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि एकदम नहीं मिलती है, लेकिन मिल जाती है, थोड़ा रेयर होता है। तो उस सेंस में क्या है कि हमें N2 रिक्वायरमेंट है वो जॉब के लिए, लेकिन हाँ पढ़ाई के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। पढ़ाई के लिए गुड जापानीज कमांड लिखता है कहीं कहीं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब वो टीचर है तो वो जापानीज, दूसरा जो क्लास में बच्चे और भी होंगे ना, जरूरी नहीं है एवरीबडी सिटिंग इन योर क्लास विल बी अ इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट, ओके। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो सकता है आपके पास अंग्रेजी वाले ज्यादा भीड़ रहे, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में सारे झुंड मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ईयर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ बैचलर्स 4 साल का होता है, 3 साल का नहीं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, BA BSc सब जो होता है ये 3 साल का कोर्स है, लेकिन बीटेक हो गया ये 4 साल का है। बी आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर जिनको करना है उनका 5 साल का होता है। MBBS 6 साल का, मतलब इस तरह से है। तो वहां पे ये नहीं है, MBBS खैर 6 साल का वहां पे भी है, लेकिन इंजीनियरिंग वहां 4 साल की है, बैचलर इन आर्ट्स वो 4 साल का, बैचलर इन साइंस वो 4 साल का, इकोनॉमिक्स जो है सब कुछ 4 साल का पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। और फोर्थ ईयर सबका क्या है, कॉमन है, दैट इज रिसर्च। तो रिसर्च आपको तभी कर पाओगे जब आपको जापानीज आती होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, ये तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें जापानीज आनी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कुछ कॉलेजेस हैं ऐसे जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देते हैं, ऑल्दो वो खाली फर्स्ट या सेकंड ईयर इंग्लिश है, बाद में आपको जापानीज होगा। ये समराइज कर दिया हमने अभी तक जो डिस्कस किया, ठीक है। अब क्या है, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ जापान। तो वो QS वर्ल्ड रैंकिंग और नेक्स्ट का जो ग्रुपिज्म है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो टाइप ए टाइप बी। तो टाइप ए में वो 13 कॉलेजेस थे, वही 13 कॉलेज QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 13 भी हैं, ठीक है। तो उन टॉप 13 कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा किस कॉलेज में कौन सा कोर्स तुम्हें इंग्लिश में मिल सकता है। ऑल्दो देयर आर वेरी लिमिटेड कोर्सेज इन इंग्लिश, बट या आई विल नाउ टेल यू। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ इमेजेस डाल दूंगा इसी वीडियो में, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं बोल तो रहा हूँ, वो साथ में नीचे लिखता हुआ आ जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करना, वहां स्टडी करना, आपको मालूम चल जाएगा और क्या क्या चीजें हैं। प्रोस्पेक्टस वहां का डाउनलोड करो, वहां और देखो एलुमनाई क्या बोलता है, वहां की इंग्लिश स्पीकिंग और क्या क्या कोर्सेज होते हैं। ऑल्दो सारी जापानीज क्लासेस होंगी आपकी, मैंने ऐसे यहाँ पे लिख रखा पूरा हर चीज कहाँ पे क्या क्या है, वही मैं जाऊंगा, अभी पढ़ूंगा, बोलूंगा, तभी क्लियर बनेगी वीडियो, ठीक है। तो ये है जापानीज कोर्सेज आपके राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर होते रहेंगे कंटिन्यूसली, लेकिन आपको पढ़ाई जापानीज में ही करनी पड़ेगी। खाली इंग्लिश तो शायद नहीं ही होगा, क्योंकि आपको समझना जानकारी कैसे होगा, कॉन्वर्सेशनल तो आपको इंग्लिश में, अरे सॉरी जापानीज में करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी हम आते हैं उसी लिस्ट पे। अगर वीडियो वाली नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन में इधर इधर कहीं तो आ रहा होगा, तो देख लेना आई बटन वीडियो, वो मालूम चल जाएगा कौन सी टॉप 30 यूनिवर्सिटीज है। ऑल्दो इस वीडियो में भी पता चल जाएगा कुछ टॉप 30 यूनिवर्सिटीज कौन सी है। तो पहली यूनिवर्सिटी जो है दैट इज टोक्यो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। तो उसमें 2 कोर्सेज हैं जो कि होते हैं। पहला है पीक क्या है, प्रोग्राम इन इंग्लिश एट कोमाबा उनका कैंपस का नाम है। तो उसमें क्या है, बैचलर इन आर्ट्स है। तो बैचलर इन आर्ट्स ये कोई कॉमन सब्जेक्ट, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, कई आर्ट्स से कई ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, वैसे नहीं है वहाँ पे कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स ही हैं जो कि आपको ऑफर किए जाएंगे इंग्लिश में। तो बैचलर इन आर्ट्स यहाँ पे जो जापानीज स्टडीज के ऊपर है, जापान क्या है, कैसा है, कब बना, क्या बना, वो सब उसके बारे में, कल्चर क्या है, सब कुछ बारे में मालूम चलेगा, ठीक है। तो दैट इज जापान स्टडीज, जापान साइंस कह लो या जापान स्टडीज कह लो, ये है। दूसरा कोर्स जो है वो BSc है,
वो है ग्लोबल साइंस कोर्स, GSC। अब ग्लोबल साइंस कोर्स जो है वो तुम्हारे लिए मतलब नॉर्मल नहीं है। मान लो तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी जहां तुम यहाँ बैचलर्स कर रहे हो, उसका टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जो भी कह लो, उसके साथ तुम्हारा टाई अप है, ठीक है, वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो ये वाला कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए है, नॉर्मल हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है कि हम जाके एनरोल हो जाए उसमें, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है क्योतो यूनिवर्सिटी। क्योतो यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी आई फाउंड आउट जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग में इंग्लिश कोर्स है। ऑल्दो पूरे के पूरे टॉप 13 में किसी में भी सिविल इंजीनियरिंग में इंग्लिश कोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्योतो यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना, देख लेना, मालूम चल जाएगा क्या क्या और है वहाँ डिटेल्स। उसके बाद है टोक्यो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। टोक्यो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ और सिर्फ बीटेक मतलब इंजीनियरिंग करने के लिए है। यहाँ पे भी कोई भी ऐसा नॉर्मल कोर्स नहीं है जो कि इंग्लिश में है, बैचलर्स में। इसमें क्या कराते हैं, ग्लोबल साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, GSEP करके एक प्रोग्राम चलता है। उसमें ट्रांसडिसिप्लिनरी साइंस एंड इंजीनियरिंग करके का कोर्स है जिसमें ये लोग कराते हैं इंग्लिश में। और वो कोर्स कैसा है, मतलब सिटी इंफ्रा के बारे में स्टडी करना है। सिटी में इंफ्रा कैसा होना चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, प्लम्बिंग कैसा होना चाहिए, सीवेज कैसा होना चाहिए, सब कुछ, ड्रेनेज कहाँ होना चाहिए, सब कुछ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से यू कैन से दैट स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसके बाद ये कोई ऐसा हार्डकोर कोई क्या लो कि इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं है, ऑल्दो इट इज अ मिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेस, ओके। तो ये इसमें कोर्स कराते हैं, ये सिर्फ एक ही कोर्स है वहां पे और कोई नहीं है। चौथी यूनिवर्सिटी है ओसाका यूनिवर्सिटी। तो ओसाका यूनिवर्सिटी में ग्लोबल 30 प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम चलता है, उसके तहत ये लोग ह्यूमन साइंस इंटरनेशनल UG प्रोग्राम कराते हैं। तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल साइंस, जापान और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इनके 3 कोर्सेज है। आउट ऑफ दिस 3 कोर्सेज एनीवन यू कैन टेक। तो वही सेम चीज, पॉलिटिकल साइंस तो जापानीज पॉलिटिकल साइंस बारे में पढ़ाएंगे और ग्लोबल कुछ इश्यूज बारे में पढ़ाएंगे, ऑल्दो दैट विल बी इन इंग्लिश। तो 4th ईयर तक आते आते वो सब जापानी में हो जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा है जापान स्टडीज, नॉर्मल जो जापान में पढ़ते हैं, जापान क्या है, कैसा है, कब है, क्यों है, उसके बारे में जानकारी। और तीसरा है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फिर वही मतलब पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबल साइंस, उसके बारे में पढ़ाई होगी, ठीक है। ये चौथा है, ये भी सब BA है, बैचलर इन आर्ट्स है और कुछ नहीं है। देन उसके बाद क्या है, तोहोकू यूनिवर्सिटी, 5th वाला। तोहोकू यूनिवर्सिटी में क्या है, फ्यूचर ग्लोबल लीडरशिप करके एक प्रोग्राम चलता है इनका, FGL। उसमें ये लोग इंजीनियरिंग का कोर्स कराते हैं। क्या क्या है, इंजीनियरिंग और साइंस का कोर्स कराते हैं। पहला कोर्स है एडवांस मोलिकुलर केमिस्ट्री कोर्स, ठीक है, वो केमिस्ट्री का रिसर्च करना है, तो उसके लिए वो कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है ये भी। दूसरा है, दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहां पे मैंने देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स इंग्लिश में है, तो ये है इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये दोनों साथ में वो क्लब होकर पढ़ाते हैं वहां पे, मैकेनिकल भी एरोस्पेस भी। तीसरा है अप्लाइड मरीन बायोलॉजी, तो ये अप्लाइड मरीन मतलब वो BSc मरीन बायोलॉजी कराएंगे, वो है कोर्स ये भी। तो ये 3 कोर्सेज है यहाँ पे इंग्लिश में। इसके बाद है 6वीं यूनिवर्सिटी नागोया यूनिवर्सिटी। नागोया यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली, अगर मैं पहले क्लियर कर दूं, नागोया यूनिवर्सिटी इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, क्योंकि नागोया यूनिवर्सिटी जो है ना एक आइची प्रीफेक्चर में आती है, आइची स्टेट में। और आइची स्टेट इज वेरी मच फेमस फॉर देयर कार्स। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की और साथ में जापान की भी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी आपको अगर पता होगा तो दैट इज टोयोटा, ओके। तो टोयोटा का बर्थ प्लेस वही है, आइची यूनिवर्सिटी, सॉरी आइची प्रीफेक्चर। तो वहां पे एक जगह का नाम है जिसका नाम है टोयोटा शी। टोयोटा शी मतलब टोयोटा सिटी, तो वो जगह भी उसी के नाम पे बनी है, मतलब टोयोटा कंपनी के नाम पे बनी है, सोच रहे हो। तो उसका जो बर्थ प्लेस है दैट इज आइची प्रीफेक्चर, और वो भी आइची में भी नागोया है, ठीक है। इसलिए नागोया यूनिवर्सिटी का थोड़ा इन्फ्लुएंस जो ऑटोमोटिव में ज्यादा है। तो ये 3 कोर्स कराते हैं यहाँ पे भी। पहला कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो ये भी इनका कुछ हद तक मैकेनिकल से रिलेशन है। दूसरा कोर्स है, अरे सॉरी, ऑटोमोबाइल से रिलेशन है। और दूसरा कोर्स है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इसमें AI के ऊपर और इन सब के ऊपर जानकारी देते हैं, तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी जानकारी मिलती है। तो ये दोनों का ही कोर्स जो है ऑटोमोटिव से रिलेटेड है। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी है, बीटेक कराते हैं इसमें, तो बीटेक नहीं इंजीनियरिंग करते हैं, BE कराते हैं ये। तो ये 3 कोर्स है। इस प्रोग्राम का नाम है नागोया यूनिवर्सिटी ग्लोबल 30 इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। ग्लोबल 30 मतलब 30 कंट्रीज के बारे में कह रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं क्या कह रहा होगा वो, किस लिए 30 है, ठीक है। उसके बाद 7वीं यूनिवर्सिटी है क्यूशू यूनिवर्सिटी। क्यूशू है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे 2 फैकल्टीज है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ 2 जगह पे होता है इंग्लिश में कोर्सेज। तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में कहाँ है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग है, तीसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है, चौथा है मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यहाँ भी देखो इंजीनियरिंग का है, वही जो हमारा नागोया यूनिवर्सिटी में था, वही सेम चीज। 8वां है होक्काइडो यूनिवर्सिटी। होक्काइडो यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्सेज नहीं है इंग्लिश में सिवाय एक के, जापानीज स्टडीज। और बैचलर इन साइंस का एक कोर्स है, लेकिन बैचलर इन साइंस में वही है, घूम फिर के फिर तुम्हें जापानीज ही पढ़नी पड़ेगी। बैचलर इन जापानीज स्टडीज है जहां पे इंग्लिश में कोर्सेज। इसमें भी 2 प्रोग्राम्स होते हैं, पहला प्रोग्राम है पर्ल और दूसरा प्रोग्राम है गीगा, GIGA। तो पर्ल क्या है, PEARL, प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स फॉर अलायंसेस रिसर्च एंड लीडरशिप, इसका नाम है पर्ल।
दूसरा है गीगा ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड गवर्नेंस एकेडमिक्स। तो ये जो पर्ल वाला कोर्स है ना, दिस इज द ओनली कोर्स इन टॉप 13 यूनिवर्सिटीज दैट इज अवेलेबल इन इंग्लिश। ओके, बाकी कोई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का कोर्स इंग्लिश में नहीं है। तो जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, बिजनेस स्टडीज कुछ पढ़ना होगा, उनके लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी हमारे पास है टॉप 13 में, दैट इज केओ यूनिवर्सिटी। और शायद ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी नहीं, इसलिए चार्ज बहुत हाई होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है गीगा। तो गीगा है ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड गवर्नेंस एकेडमिक। ये एक तरह से पॉलिसी मैनेजमेंट और सिटी इंफ्रा के बारे में स्टडी का है, वही सेम चीज जो हमने टोक्यो टेक में देखा था, वहां पे भी जो एक पढ़ाई होती है वही सेम पढ़ाई यहाँ पे भी होती है, लेकिन मिक्स ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग कोर्सेज इन वन। ये है द सिटी मैनेजमेंट, कैसा क्या कहाँ क्या होना चाहिए उसके लिए। अगली यूनिवर्सिटी जो हमारी आती है दैट इज वासेदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। वासेदा यूनिवर्सिटी इज द 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी इन जापान। तो इसमें जो मल्टीपल कोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा कोर्सेज मुझे लगता है 2 यूनिवर्सिटीज में, उसमें से एक ये है जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो पहला यहाँ पे है स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दूसरा है स्कूल ऑफ सोशल साइंस, तीसरा है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लिबरल स्टडीज, चौथा है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कल्चरल मीडिया एंड सोसाइटी, पांचवा है स्कूल ऑफ फंडामेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें आता है मैथमेटिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 2 कोर्सेज आते हैं। उसके बाद है स्कूल ऑफ क्रिएटिव साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर आता है मैकेनिकल, सिविल एंड एनवायरमेंट, ये 3 कोर्सेज आते हैं, जो सिविल एंड एनवायरमेंट एक ही साथ हैं। और चौथा आता है, मतलब लास्ट कोर्स है जो है स्कूल ऑफ एडवांस साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस, ये 3 कोर्सेज मतलब मिक्स होकर ये पढ़ाते हैं। तो वासेदा यूनिवर्सिटी में देयर आर ह्यूज बंच ऑफ स्टडीज विच यू कैन डू इन इंग्लिश। ओके, देन उसके बाद है 11वीं यूनिवर्सिटी जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी जापान की, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है सुकुबा, सॉरी सुकेबा बोल रहा था मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा। यहाँ पे भी बहुत ढेर सारे कोर्सेज हैं। ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है पूरे टॉप 13 में जो कि जियो साइंस में बीएससी कराती है, ठीक है। इसमें पहला कोर्स क्या है, बीएससी इन जियो साइंस, बीएससी इन बायोलॉजी, उसके बाद है बैचलर ऑफ बायो रिसोर्स साइंस, मतलब एग्रीकल्चर स्टडीज से रिलेटेड है ये बायो रिसोर्स साइंस। उसके बाद है बैचलर प्रोग्राम्स इन ग्लोबल इश्यूज, जो हर जगह हम लोग देखते आ रहे हैं, शुरू में भी वही है। देन उसके बाद है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल सोशल साइंस, मतलब फिर वही इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में पढ़ाई होगी। आखिरी कोर्स जो है वो है बैचलर प्रोग्राम इन इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग। इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग में भी इसमें कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज हैं। पहला है एनर्जी, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है रोबोटिक्स एंड मैकेनिक्स, तीसरा है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, चौथा है मटेरियल एंड मॉलिकुलर इंजीनियरिंग। ये 4 कोर्सेज हैं मेजरली जिनके अंदर ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो ये वासेदा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा, दे आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कोर्सेज है इंग्लिश में। तो ऑप्शंस आर मच you can say more options are available over here, okay, rather than other universities. So उसके बाद 12th बेस्ट यूनिवर्सिटी दैट इज हिरोशिमा यूनिवर्सिटी। हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कोर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ग्लोबल स्टडीज, यही एक कोर्स है जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है, बाकी किसी में कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है। ये भी इंटरनेशनल ग्लोबल स्टडीज, मतलब वही जो नॉर्मल जहाँ हर जगह पढ़ाई होती है, जापान कैसा क्यों, क्या किधर, वो देश ऐसा क्यों, किधर क्यों, वो सब के बारे में पढ़ाई होगी और कुछ नहीं है। उसके बाद है लास्ट 13th कॉलेज, 13th इंस्टीट्यूट, जो कि है टोक्यो मेडिसिन एंड डेंटल यूनिवर्सिटी। ये भाई उन लोगों के लिए है जो कि डॉक्टरी पढ़ना चाह रहे हैं, मेडिसिन पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये बात क्लियर बता दूं, यहाँ पे कोई भी कोर्स इंग्लिश में नहीं है, मतलब कि आपको मेडिसिन अगर करना है तो वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं। यू नीड टू हैव अ गुड एंड वेरी गुड जापानीज नॉलेज टू स्टडी MBBS इन जापान। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ जापानीज में होगा, लिखावट जापानीज में, पढ़ना जापानीज में, बोलना जापानीज में। और ऑब्वियसली बात है, ये ऐसा फील्ड है जिसमें आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है लोकल नेटिव पीपल को। तो नेटिव पीपल को आप अंग्रेजी में नहीं बात कर सकते, यू विल हैव टू बी टॉकेटिव इन जापानीज। ओके, सो यहाँ पे जापानीज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेडिसिन की नहीं है। हाँ, ऑल्दो आपको और अगर रिसर्च करना है तो और जगह है जहाँ पे मेडिसिन रिसर्च कर सकते हैं, जैसे वासेदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी है कि अगर आपको बायो साइंसेज में, फार्मासिटी में या मॉलिकुलर बायोलॉजी में उसको पढ़ना है तो वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या कोर्सेज हैं। तो सबसे ज़्यादा कोर्स जो इंग्लिश में दैट आर अवेलेबल इन आर्ट्स, ठीक है, बैचलर इन आर्ट, उसमें भी ग्लोबल स्टडीज, जापानीज स्टडीज, यही मेजर है। उसके बाद दूसरा है जो है वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में मेजरली मैकेनिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश में है। देन उसके बाद आता है कहीं हमारा ये साइंस का कोर्स। तो मतलब देखा जाए एक तरह से तो साइंस वाले लोगों के लिए ना सबसे ज्यादा वहाँ अपॉर्चुनिटी है जो कि इंग्लिश में है।
और उसके बाद आर्ट्स वाले हैं, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक है और बाकी तो मेडिसिन में 0 ही है, ठीक है। और जो कहीं होगी यूनिवर्सिटी मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, अभी जितना मैंने स्टडी किया टॉप 13 में वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, हो सकता है आगे कहीं होगी जहाँ मेरे से मिस हो रहा होगा। अगर मिस हो रहा होगा तो प्लीज मेरे को बता देना भाई, मैं क्लियर कर लूंगा, मैं वो सही कर लूंगा, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कहाँ कहाँ पे बैचलर्स में इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हो आप, वो टॉप 13 यूनिवर्सिटीज में, और किस किस कोर्स में कर सकते हो। आपको जहाँ कुछ भी डाउट है, सबका हर एक कॉलेज का लिंक नीचे दे रखा है मैंने, वहाँ क्लिक करो, वहाँ देखो, वहाँ समझो और समझ में आ जाएगा कि भाई इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाई हो रही है। अगर नहीं समझ में आता थोड़ा रिसर्च करो, वहाँ एक इंक्वायरी फॉर्म है, इंक्वायरी फॉर्म में भरो, वो रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर नहीं करते तो बार बार भरते रहो, बार बार भरते रहो। और अगर नहीं मिलता फिर लास्ट मिनट फिर मैं हूँ, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सम क्वेश्चंस, लेकिन ये नहीं सीधे मेरे पे पहुंच जाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम देना अपने आप को। तो ये थी छोटी सी वीडियो, बताना कैसी लगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, किसी के बारे में जानकारी चाहिए आपको, मुझे कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और ठीक है, तो क्लोज करते हैं इस वीडियो को, खत्म करते हैं इस वीडियो को। बहुत जानकारी दी थी मैंने आपको, ठीक है, बोर नहीं करोगे ज्यादा पकड़ पकड़ करके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या बाय, जय हिंद, बाय।